जब आपकी वफात का वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटे अनुज को तमाम मामलात सुपुर्द किए, जानशीन बनाया और इसके बाद पर्दा फरमा गए। आपको अपने वालिद के पास जबले अबी कैस घर में दफन किया गया। नाजरीन, वलमा इकराम का कहना है कि तूफान नूह के वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दोनों के जिस्म मुबारक को निकाल कर कश्ती में रख लिया था और फिर तूफान खत्म होने के बाद बैतुल मुकद्दस में दफन कर दिया गया था। अनुस अपने वालिद के बताए हुए रास्ते पर चले और उसमें कोई तब्दीली नहीं की। अनुस के यहाँ कयान पैदा हुए। उनकी पैदाइश के वक्त अनुस की उम्र 90 साल थी। इसके बाद अनुस 815 साल जिंदा रहे और अपनी औलाद को हक की तालीकीन करते रहे। जब अनुस के वफात का वक्त करीब आया तो इन्होंने सारे मामलात अपने बेटे कयान को सौंपे और उनको अपना जानशीन बनाया। इसी तरह कयान के बेटे महलाइल इनके जानशीन बने। कयान की कुल उम्र 910 वर्ष हुई। महलाइल के दौर में नई नई बस्तियां बसाई गई और नई नई सनआतें की शुरुआत हुई। आजमी लोगों का इन्हीं के बारे में ख्याल है कि ये 7 विलायतों के बादशाह बने। इन्होंने इब्लिस के लश्कर पर सख्ती की और उन्हें पहाड़ी की वादियों में मार भगाया। सरकश और काफिर जिन्नों को मौत के घाट उतार दिया। महलाइल ही पहले शख्स है जिन्होंने जंगल कटवा कर शहर और किलों की बुनियाद डाली और मस्जिद बनाई। जो शहर बसाए उनमें बाबुल जो कुफा के पास है और सौस खास है। सबसे पहले खान से लोहे निकालने की शुरुआत भी आपके ज़माने में ही हुई और उससे कई तरह के हथियार बनाए गए। पानी को जमा करके बांध बनाए गए जिससे लोगों को खेती बाड़ी में दिलचस्पी पैदा हुई। खतरनाक नुकसान करने वाले जानवर को मारकर उनकी खाल से लिबास और चटाइयाँ वगैरह बनाई गई। महिलाएं लोगों के दरमियान इंसाफ से फैसले करते थे। इनकी हुकूमत 40 साल रही। महिलाएं के बाद इनके जानशीन इनके बेटे यरद बने। ये अपने वालिद के तरीके पर रहे और उन नसीहतों के बारिश बने जो इनके दादा ने इनके वालिद को की थी और तमाम मामलात इसी तरह चलाए जिस तरह इनके वालिद ने चलाए थे। महलाइल के बेटे यरद के यहाँ खनुक यानी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये तो था हजरत शीश अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद का बयान। अब पहाड़ी लोगों की तरफ चलते हैं जो काबिल की औलाद थे। काबिल के अजाब में कुछ ढील दी गई और उसको मोहलत दी गई। वो मैदानी इलाकों की तरफ चला गया था। वहाँ उसके बहुत सी औलाद हुई। इसके एक लड़का खनुक पैदा हुआ और खनुक के यहाँ इसका बेटा अंदर पैदा हुआ। इससे महाविल और महाविल से मतशील पैदा हुआ। काबिल की औलाद में एक शख्स तौवाल नाम थी जिसने सारंगी, डफ और ढोल वगैरह इजाद किया और तौविल नाम की एक आदमी ने लोहे और पीतल की कारीगरी शुरू की। मैदानी इलाकों में रहने वाले बनु शीश के मर्द हसीन थे और औरतें बदसूरत थी, जबकि दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों के मर्द बदसूरत और औरतें खूबसूरत थी। एक दिन शैतान मैदानी इलाकों में से किसी के पास नौकर होकर आ गया और वहां रहकर उस आदमी की खिदमत करने लगा। इसी दौरान उसने वासुर की शक्ल का एक आला बनाया जिससे बहुत सुरीली आवाज निकलती थी जो लोगों ने कभी नहीं सुनी थी। लोग इसे सुनकर मशहूर हो रहे थे। कुछ ही वक्त में ये खबर दूर दूर तक फैल गई। लोग इसकी आवाज सुनने आने लगे। फिर उन्होंने साल में एक दिन मुकर्रर कर लिया जिसमें सारे लोग जमा होते और इस शैतानी आले से अपने दिल को बहलाते थे। औरतें खूब सज धज कर निकल के आती और सबको लुभाती थी। एक दिन किसी झगड़े की वजह से एक पहाड़ी शख्स ने इन पर हमला कर दिया। वो इन औरतों की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। उसने जाकर अपने साथियों को बताया। लिहाजा कुछ पहाड़ी लोग मैदानी इलाकों में रहने वाले औरतों की खूबसूरती देखने चले आए और जाकर
बदकारी में पड़ गए। उन्होंने आपस में शादियां भी शुरू कर दी, जिससे इनकी तादाद बहुत बढ़ गई और बहुत से लोग सरकश और नाफरमान हो गए। ये लोग ही तूफान नूह में हलाक किए गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान को क़यामत तक के लिए ढील दी ताकि नस्ल आदम का इम्तिहान हो जाए, और शैतान बराबर इस कोशिश में लगा कि आदमी को बहका सके, और उसने बहुत सी औलाद आदम को बहकाकर जन्नत की कभी ना ख़त्म होने वाली अजाब की तरफ धकेल दिया। जो रब के नेक बंदे इसके शर से बचे रहे, उन्होंने कामयाबी हासिल की और जन्नत की कभी ख़त्म ना होने वाली नेमतें उसके इंतज़ार में हैं। अल्लाह ताला हमें और हमारी आने वाली नस्लों को शैतान की शर से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, ज़रूरी इल्तिमात है कि जाने अनजाने कोई अगर गलती हो जाए तो मेरी गलती को इस्लाह फरमा।